मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। मोटरसाइकिल पर मास्क लगाकर जाना, औरतों के जेवर उड़ाना और घरों में चोरी करना मेरा पेशा है। एक बार मैं ट्रेन से पटना जा रहा था। रास्ते में मैं एक हादसे का शिकार हो गया। पूरी ट्रेन को नुकसान पहुंचा था। मैं किसी तरह जान बचाकर उतरा। मुझे कम ही चोट लगी थी। मुझे पता नहीं था कि मैं अब कहाँ हूँ कि तभी एक बूढ़ी अम्मा ने मेरा हाथ थामकर कहा, बेटा, अम्मा से रूठकर तू कहाँ भाग गया था। मैंने चौंक कर पीछे की ओर देखा। तकरीबन 60-65 साल की वे अम्मा मुझे अपना बेटा समझ रही थी। फिर तो आसपास के सारे लोगों ने मुझे बुढ़िया का बेटा साबित कर दिया। मुझे जबरदस्ती बुढ़िया के घर जाना पड़ा। शायद उस बुढ़िया के बेटे की शक्ल और उम्र पूरी तरह मुझसे मिलती जुलती थी। चलो थोड़ा मजा ले लेते हैं, मैंने मन ही मन सोचा। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही मैं सोने के लिए कमरे में पहुंचा तो चौंक गया। बुढ़िया की बहू गर्मा गर्म दूध लेकर मेरे पास आई। वह गोरे बदन की खूबसूरत औरत थी। मैं उसे देखता रह गया। अब मैं कभी आपसे नहीं लड़ूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। वह औरत मुझसे लिपटते हुए बोली। मुझे तो जैसे करंट लग गया। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ था? आप शादी के 6 महीने बाद अचानक गायब हो गए थे। सबने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिले। इस गम में बाबूजी चल बसे। वह रोते हुए बता रही थी, मैं सब भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं शांत भाव से बोला। फिर वह औरत मुझसे लिपट गई। मेरी तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैं भी उसको चूमने लगा और धीरे धीरे हम दोनों एक हो गए। उस औरत ने रात को मुझे भरपूर देह सुख दिया। सुबह के तकरीबन 9 बजे मेरी नींद खुली। मैंने ब्रश करके चाय पी। दिन में पता चला कि मैं दुकान चलाता था। मैं दिन भर में अपनी इस जिंदगी के बारे में काफी कुछ जान गया। मेरी 2 बहनें थी और मैं इकलौता भाई हूँ। तकरीबन 5 साल पहले शादी हुई थी। उसका बेटा लापता हो गया था। शायद सड़क हादसे में या किसी दूसरे हादसे में वह अपनी औलाद खो चुकी थी। बेटा वह भी इकलौता, इसलिए यह दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर वह बहू है जो 18-20 साल की उम्र में ही ब्याह कर यहाँ आई थी। कुछ ही दिनों में पति गुजर गया, इसलिए बड़ी मुश्किल से मिले इस पति को वह संभाल कर रखना चाह रही थी। उनको अब तक उसकी लाश भी नहीं मिली थी। काफी दिन न मिलने के चलते उन्होंने मरा मान लिया था। क्या पता कहीं जिंदा हो और लौट आया हो। इस हादसे में क्या पता याददाश्त चली गई हो। इसलिए सास बहू दोनों ही अपने अपने तरीके से मुझे याद दिलाने की कोशिश में थे। 2 दिन बाद ही दोनों बहनें, बहनोई और साले आ गए। अम्मा, यह तो अपना ही भाई है। बड़ी बहन मुझे ढंग से देखते हुए मेरे हाथ पैरों को छू कर बोली, क्या मैं अपने जीजा को नहीं पहचानता? पक्का वही है। मुझे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती है। महेश, मैं तेरा बड़ा साला हूँ, तेरी पत्नी का भाई। साले ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोल उठा। जी कहकर मैं चुप हो गया। बस मैं सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, मानो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे अम्मा, यह हादसे में अपनी याददाश्त बिल्कुल ही खो बैठा है। बाद में इसे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर मेरी बड़ी बहन मेरा हाथ सहलाने लगी। मैं सोचने लगा कि मैं भोपाल में अकेला रहता था, वहीं रहकर छोटा मोटा काम करता था, जबकि यहाँ मुझे पत्नी,
भरा पूरा परिवार मिल रहा था। मैं महेश का हूबहू था। पास पड़ोस वालों के साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार मुझे महेश बता रहे थे और याददाश्त खोया हुआ भी। पत्नी एकदम साई की तरह मेरे साथ रहती ताकि मैं दोबारा न भाग जाऊं। एक दिन दोपहर का खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद मैं अपना काम समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मेरी पान की दुकान थी। मैं कैसे बताता कि मैं एक चोर हूँ। इस परिवार में सभी सीधे साधे हैं। एक दिन मेरा साला अपनी पत्नी के साथ आया था। उसने पूरे 4 तोले का सोने का हार पहना हुआ था। गोरा रंग, दोहरा बदन, भारी भरकम शरीर पर वह हार जच रहा था। जब मैं गौर से उस हार को देखने लगा तो झट से साला बोला, क्यों जीजा, पसंद है तो रख लो इस हार को, ऐसी बात नहीं है। मैं सकपका कर बोला था, फिर भी तुम मेरी बहन के सुहाग हो, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। मेरी बहन की वीरान जिंदगी में बहार आ चुकी है। साला भावुक होते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मना करते हुए बोला। शाम को मेरा साला जब जाने लगा तो कुछ रुपये मेरे पत्नी को देने लगा और बोला, दुकान काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, मैं कल ही जाकर दुकान को सही कर दूंगा। ना भैया, मेरे पास पैसे हैं। इनके पास भी जेब में 10,000 रुपये हैं। वह भाई को पैसे देने से मना करते हुए बोली, मगर मैं तो पान की दुकान चलाना भूल गया हूँ। पान लगाना तक नहीं आता मुझे, कैसे बेचूंगा। मेरे दिमाग में तेजी से कुछ चलने लगा। क्या सोच रहे हो जीजा? साला मानो मेरे चेहरे को गौर से पढ़ते हुए बोला, पान की दुकान मैंने कभी नहीं चलाई है। मैं तो टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, फ्रिज सुधारना जरूर जानता हूँ। मैं साले को समझाते हुए बोला, फिर तो हमारे पड़ोस में दुकान ले लेते हैं। 2-4 किलोमीटर में एक भी दुकान नहीं है, खूब चलेगी। साला हंसते हुए बोला। अगले दिन सुबह घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बंद पड़ी दुकान मुझे सौंपी गई तो दिन भर में मुझे सुधार कर दुकान की शक्ल दे दी। जरूरी सामान का इंतजाम किया गया। पहले दिन मैं 700 रुपये कमा कर लाया तो बहुत खुश था। साला भी मेरे काम से खुश था। वह मुझे खुद घर छोड़ने आया था। अम्मा, यह तो कुशल कारीगर है, देखो आज ही इसने 700 रुपये कमा लिए। अब तक यह 5 ऑर्डर पा चुका है, साला जोश में बोल रहा था। अब बेटा आ गया है ना, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अम्मा तकरीबन रोते हुए कह रही थी, रो मत अम्मा, मैं सब ठीक कर लूँगा। मैं पहली बार बोला था। रात को खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने पहुंचा तो पत्नी खुशी से भरी थी। अरे आप तो बहुत ही कुशल कारीगर निकले, वह चुहल करते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा बहुत जानता हूँ। सोते समय मैं सोचने लगा, अब तक मैं चोर उचक्का था, गंदे काम से पैसे कमाने वाला। अब मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा और परिवार का पेट भरूंगा। इतना सोचते सोचते मैंने पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। सच कहूँ तो इस सजा में भी मजा था और मैंने अपनी पत्नी को अपने सीने से चिपका लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।